लगा के 30 मिनट्स के लिए छोड़ें, उसके बाद वॉश कर लें सिंपल पानी और शैम्पू के साथ। आपके बाल इतने सॉफ्ट, इतने सिल्की शाइनी होंगे कि अब हेयर स्टाइलिंग के हवाले से अगर हम बात करें, कुछ फेसेस होते हैं वो ऐसे हेयर स्टाइल करके आ जाते हैं, कुछ उनको सूट नहीं कर रहे होते हैं। इन्फ्लुएंसर ने या टिकटॉकर यूट्यूबर ने कोई शैम्पू या कोई प्रोडक्ट हमें दिखा दी, बस उसकी शामत आ गई। ज़रूरी नहीं है कि वो अब दाने हैं, दानों को हम कैसे गायब करेंगे। बहुत नहीं है, लोगों के बाल भी गिर रहे हैं और बड़े कमज़ोर से बाल हैं। क्या हमने कभी इतना देखा है कि जो हम शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसका पीएच लेवल क्या है, स्किन पे एक्नी है, हम कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं। अब हेयर स्टाइलिंग के हवाले से अगर हम बात करें, कुछ फेसेस होते हैं वो ऐसे हेयर स्टाइल करके आ जाते हैं, कुछ उनको सूट नहीं कर रहे होते हैं। तो कौन सा फेस कट जो है किस हेयर स्टाइल के लिए बना है और कौन से फेस कट को कौन सा हेयर स्टाइल लेना चाहिए? देखिए राजिया, आज से तकरीबन अगर आप 2 साल पीछे चले जाए ना, या 3 साल पीछे चले जाए, तो तब ये ट्रेंड था कि फेस के मुताबिक स्टाइलिंग की जाती थी। कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा जो है वो फेस पतला है, उसको मोटा दिखाने के लिए ये स्टाइल है। अगर बहुत ज़्यादा मोटा फेस है तो उसको पतला दिखाने के लिए ये स्टाइल है। आजकल ऐसा नहीं रहा। आजकल जिस क्लाइंट का जो दिल करता है वो पिक्चर लेके आते हैं, हमें ये बना दें। उनके बाल हैं नहीं हैं, वो एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए इतना मुश्किल जो है वो टारगेट होता है कि अगर वो सेम बना दे तो आपका क्लाइंट हैप्पी है, अगर ना बनाए तो आपका क्लाइंट जो है वो नाराज़ है आपसे। तो इस चीज़ के लिए जो है, देखिए मैं फिर भी आपको एक चीज़ कहूँगा, 2 चीज़ें हैं। मेकअप आर्टिस्ट या सैलून वाले वो इंसान है, जादूगर नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई आपके ऊपर मारी तो आपका प्रॉपर एक वो लुक आ As गया। it is. ऐसा नहीं है। देखिए स्किन के बारे में अगर बात करें, स्किन का जो टेक्सचर है, स्किन पे एक्नी है, हम कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं, आप बड़ी से बड़ी जो है वो सेलिब्रिटीज़ को देखें, आप जिनको मर्ज़ी देखें, स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस हैं नहीं जाएंगी, स्किन के ऊपर जो टेक्सचर है वो नहीं जाएगा, स्किन के ऊपर एक्नी है वो नहीं जाएगी। मेकअप आर्टिस्ट है, जादूगर नहीं है कि जिसने आपको ब्रश लगाया तो गायब हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक नेचुरल चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ये जितना टाइम लगा के आती हैं उतना ही टाइम के साथ वापस जाती हैं। इसके लिए ये नहीं कि आप मेकअप आर्टिस्ट को डिस्टर्ब करें कि ये ख़त्म होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए। अगर आपकी क्लियर स्किन है आपको क्लियर रिजल्ट मिलेगा, अगर आपकी टेक्सचर स्किन है तो आपको टेक्सचर वाला मिलेगा। ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट ने देखें अपना जो हुनर है उसको बेस्ट प्ले करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो अब दाने हैं, दानों को हम कैसे गायब करेंगे। बहुत ज़्यादा हमारे सैलून पे भी ये क्वेश्चन्स आते हैं, ये दाने हैं ये ख़त्म हो जाए, ये छुप जाए। भाई नहीं हो सकते, एक मेकअप आर्टिस्ट है, जादूगर नहीं है। उसी तरह हेयर में आते हैं। हेयर अब हमारे पास एक क्लाइंट आई, हमें आके जो है ना उनके बिल्कुल शोल्डर लेंथ बाल और आई हैं, और मुझे उन्होंने दिखाई है पिक्चर, जो है ना हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनकी वेडिंग लुक थी। उन्होंने वो दिखाई है जी, मुझे इस तरह की जो है लुक चाहिए। जब मैंने उनके बाल देखे तो बाल तो ब्राई ना, मैंने कहा भाई ये कैसे हम बनाए। कहती हैं आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको नहीं पता आप कैसे बनाएंगे। मैंने कहा मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जादूगर नहीं हूँ। अगर आपका स्किन और हेयर का टेक्सचर इतना होता तो मैं आपको प्रोवाइड करता। ठीक है। तो हुदारा, एक चीज़ सबसे पहले कि क्लाइंट को ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी। इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे वो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़ ये है, अब हम आते हैं कि फेसेस के हिसाब से अगर हम मेकअप करें या हेयर स्टाइलिंग करें, तो देखिए अगर आपने किसी फेस को बहुत ज़्यादा शार्प दिखाना है, बहुत ज़्यादा आपने उसको प्रोमिनेंट करना है, तो उसके सारे बालों को कवर करके आप पीछे की तरफ ले जाएं। उसका फेस प्रोमिनेंट हो जाएगा, उसका फेस ब्रॉड लगेगा। अगर वहीं पे आपने फेस को स्लिम दिखाना है, बहुत ज़्यादा हेल्दी फेस है उसको स्लिम दिखाना है, उसके बालों को आगे ले आएं, उसके फेस पे छोड़ दें, उसका बाल कंटोर हो जाएगा, उसका फेस कंटोर हो जाएगा नेचुरली। ये चीज़ें मेकअप के अंदर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। कंटोर हो जाते हैं, ब्राउन्जर्स हो जाते हैं, जिनके साथ हम फेस की शेप्स को बदल देते हैं, थोड़ा उनको शार्प कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। ये चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अच्छा कासिम, जैसे बाल मजबूत नहीं है, लोगों के बाल भी गिर रहे हैं और बड़े कमज़ोर से बाल हैं, उसके लिए क्या टिप है कि वो क्या केयर करें देखिए बालों की? राजिया, ऐसे है कि आजकल एक तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, पहले मैंने बात की है, एटमॉस्फेयर को लेते जाएं तो हम लोग मार्केट के अंदर जो शैम्पू लेते हैं, क्या हमने कभी इतना देखा है कि जो हम शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसका पीएच लेवल क्या है, उसका पीएच लेवल कितना है और हमारे बालों का पीएच लेवल कितना है।
हम लोग गलत शैम्पू का चूज़ करते हैं, हम जाके देखते हैं मार्केट के अंदर ये ब्रांड अच्छा है, ये आजकल बड़ी हाइप है, या हमारे किसी भी इन्फ्लुएंसर ने या टिकटॉकर यूट्यूबर ने कोई शैम्पू या कोई प्रोडक्ट हमें दिखा दी, बस उसकी शामत आ गई। वो पूरी मार्केट में बस ऐसे स्क्रॉल करती है जैसे इसके बाद दूसरे ब्रांड्स खत्म है। तो ऐसा नहीं है, देखिए एक बंदे को अगर एक चीज़ सूट किया ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो करे। अगर ये हमारी 5 फिंगर्स है, ये इक्वल नहीं है, हर फिंगर जो है वो अपना डिफरेंट साइज रखती है, डिफरेंट टेक्सचर रखती है। इसी तरह हर पर्सन्स का स्किन का हेयर का टेक्सचर अलग है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके बालों का पीएच लेवल कितना है। उस पीएच लेवल के साथ आप अपना जो है वो शैम्पू डिसाइड करें। शैम्पू आप मार्केट से ले ज़रूर। अगर हमारे बालों का पीएच लेवल, नॉर्मल पीएच लेवल जो होता है वो 5-7 होता है, ठीक है, 5-7। अब 5-7 के दरमियान का जो भी शैम्पू है वो आप लेके अपने बालों को लगाएं। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा ऑयली चिकना है, इट्स मीन कि आपके बालों का पीएच लेवल बढ़ा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई बाल है, आपके बालों का जो है वो पीएच लेवल कम हुआ हुआ है। जब पीएच लेवल कम होता है या ज़्यादा होता है, आपके बाल गिरते हैं, टूटते हैं, ड्राई होते हैं, दो मुँहे, स्प्लिट एंड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स तब आती हैं। तो इन चीज़ों को आप शैम्पू का जो है वो करेक्शन जो है वो करें, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। वाटर इनटेक ज़्यादा रखें अपने डाइट के अंदर जो है। मोस्टली बाल जब टूटते हैं कि क्लाइंट्स या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या डाइटिंग करते हैं। और थर्ड रीज़न जो आजकल हर बंदे के साथ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्या बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे है कि पानी जो है हमारा जिसके साथ हम वॉश करते हैं बहुत ज़्यादा क्लोरीन वाला हो गया है, बहुत ज़्यादा खारा पानी हो गया है, जिसकी वजह से हमारे बाल डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके अच्छा कासिम, बालों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो जो लोग डेली बेसिस के ऊपर अपने बाल वॉश करते हैं, लाइक अगर मैं खुद भी अपनी भी बात करूं, क्योंकि स्टाइलिंग होती है, ऐसे ही जो मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, स्टाइलिंग करवाते हैं शोबिस के लोग भी, तो उनको बाल वॉश करने पड़ते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो वो कितना नुकसानदेह है, और अगर वो चाहते हैं कि उस चीज़ से बचें तो क्या करना चाहिए? देखिए पीएच लेवल का मैंने आपको बता दिया। अगर आप पीएच लेवल को करें, डेली मैं भी बाल वॉश करता हूँ। हमें अपने, मैं जब भी मार्केट से कोई शैम्पू लेता हूँ मैं उसका सबसे पहले पीएच लेवल देखता हूँ। सबसे ज़्यादा जैसे अब माशाल्लाह रोज़ाना आपके शोज़ होते हैं, स्टाइलिंग आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको वीक में कम से कम एक टाइम प्रोटीन वॉश लेना चाहिए। शैम्पू के साथ आपको कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। उसके साथ जब भी आप स्टाइलिंग करवाएं, हीट वाला कोई काम, ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनर या कर्लिंग कुछ भी करवाते हैं, तो उसके साथ आपका ज़रूरी है कि आप ऑलमोस्ट जो है वो उसके साथ अपना हीट प्रोटेक्टर स्प्रे हैं वो आप लाजमी यूज़ हो गया। अब जैसे हीट स्टाइलिंग, ब्लो ड्राई, आयरन का इस्तेमाल जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है बालों के लिए, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखें जी, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आप रोज़ाना आप ये देखें ना कि रोज़ाना अगर आप अपने बालों के ऊपर एक हीट प्रोसीजर करवा रहे हैं, ड्रायर के साथ कितनी ज़्यादा हीट होती है, स्ट्रेटनर का जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा होता है, तो ये बालों के बैरियर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसलिए आपके लिए मस्ट है कि आप इसके लिए हीट प्रोटेक्टर जो स्प्रे वगैरह है वो आप लाजमी यूज़। और कासिम, अगर हम लोग घर में प्रोटीन जो है वॉश लेना चाहें बालों का, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग सैलून जाना अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पास टाइम नहीं होता, घर में हम किन चीज़ों से, कुदरती चीज़ों से हम प्रोटीन जो है वॉश ले सकते हैं अपने बालों के लिए? देखिए जी, एक चीज़ है, आपको पता होगा कि जब हमारी नानी अम्मा, दादी अम्मा होती थी तो उनके घरेलू टोटके होते थे। वो आपने देखा होगा या सुना होगा, अगर आप विलेज साइड पे आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कि हमारी जो नानियाँ दादियाँ थी वो लस्सी के साथ जो है बाल वॉश करती थी। क्यों करती थी? देखिए लस्सी के साथ बाल वॉश करने का कोई रीज़न होगा, ठीक है। उस टाइम में अपने बालों के ऊपर फेस पैक बना के लगाए जाते थे कि बहुत अच्छे होते थे। तो मैं वही आपको रेकमेंड करूँगा जो लोग सैलून जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्वाइस अ वीक या वीक में 1 टाइम या 15 डेज़ में 1 टाइम एक दफ़ा फेस पैक बनाएं, दही लें, उसके अंदर जो है कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, सरसों का है, कोकोनट है, आलमंड है, किसी भी किस्म का कोई ओरिजिनल ऑयल है, ये मार्केट से जो बॉक्स में आते हैं ये फेक हैं, ये मिलावट वाले हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये लगाते हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। ये आपके बालों की जो है वो पोरसिटी जो है उसको बढ़ाएंगे। आप जो है दही ले लें, दही के अंदर एक अंडा तोड़ें, उसके साथ थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा एलोवेरा जेल, फ्लैक्सीड है उनको क्रश करके उनको ऐड कर लें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें ठीक है। इसका अच्छा सा एक फेस पैक बना के इसको अपने बालों के अंदर लगाएं, लगा के 30 मिनट्स के लिए छोड़ें, उसके बाद वॉश कर लें सिंपल पानी और शैम्पू के साथ। आपके बाल इतने सॉफ्ट, इतने सिल्की शाइनी होंगे कि यू नेवर इमेजिन। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर